प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के कारण हम आपको एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक पार्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस आपने सुना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ बच्चों की और बच्चियों की समस्या है, इसलिए हम उस टेंस को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखो से, यानी टॉपिक है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का उचित और टेंस के अंतर्गत हेडिंग डालो प्रेजेंट। नंबर थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी होती है मित्रों वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल, ये हिंदी हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, देखो क्या होता है, यानी कैसे कहते हैं, वे काल जिनके अंतर्गत कार्य के पूर्ण होने का या वे कर्ता जिनके अंतर्गत वाक्य के पूर्ण होने का बोध होता है, उन्हें यानी वर्तमान पूर्ण काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। पहचान लिखो मित्रों, जिन विद्यार्थियों की यानी क्लियर नहीं है वो दोबारा से नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखो पहचान, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत, जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है या ए है। जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत मित्रों, आपको हिंदी के अंतर्गत जब टेंस आता है, सेंटेंस आता है, तो उसमें पहचान मिलेगी। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वहां पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, वहां पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मित्रों क्या हो गई, पहचान हो गई। एचबी नोट करो आप, साइक्लिया एचबी में लिखो, यानी हैज और हैव, हैज और हैव। देखो मित्रों, जब कर्ता आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कर्ता क्या है, एक वचन। और कौन कौन से आपके एक वचन, यानी इसके अंतर्गत आपके, यानी जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हैज, प्लूरल जो आते हैं, बहुवचन यानी जो कर्ता होते हैं, उनके अंतर्गत बहुवचन में आपका आई, बी, यू, दे, इनके साथ आपका प्रिय विद्यार्थियों है। तो देखो, यानी सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज और प्लूरल के साथ यानी हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एमबी देखो, एमबी जो होती है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की यानी एमबी की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यानी एमबी की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म इसके अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
देखो आगे इसके अंतर्गत यानी एक बार और आपको बता देते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्वकाल पहचान है मित्रों जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों आपको चुका है, चुकी है, चुके ये शब्द तो मिलेंगे, साथ में आ है, ये है, ये शब्द भी आएंगे, तो वहां पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बताओ एच भी बताई मैंने, हैज और है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके लिए है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की मित्रों एमवी की थर्ड फॉर्म का इसके साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये आपकी क्या होगी, पहचान हो गई। अब इसमें आपको मित्रों हम नियम नंबर फर्स्ट के बारे में बताते हैं, क्या है रूल नंबर फर्स्ट। देखो नियम नंबर फर्स्ट है अपना मित्रों, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रूल नंबर फर्स्ट बताओ। इसमें जैसे यट, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, अप टू नाउ आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लो, यदि किसी वाक्य में जस्ट कॉमा यट, जस्ट कॉमा यट, until, till, still, just, yet, until, till, still, still के बाद देखो मित्रों already के बाद देखो मित्रों recently के बाद देखो मित्रों up to now, उसके बाद देखो so far, उसके बाद मित्रों just now आदि, शब्दों के साथ पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो मित्रों एक बार हम बता देते हैं, यदि किसी वाक्य में आपको जस्ट का हिंदी अर्थ है अभी, तुरंत बोलते हैं, यट तुरंत, until अब तक नहीं, till अब तक, still अभी, already पहले से, recently हाल ही में, up to now नया, so far इतना दूर, just now यानी तुरंत अभी आदि शब्दों के साथ पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्द अगर आपको दिखाई दे जाए, कहीं मिल जाए, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुड़ता है, ध्यान रखना मित्रों। इसके बाद देखो आगे, यानी ये हो गई आपकी एडवर्ब और एग्जांपल। देखो अब आप एग्जांपल में नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो राहुल ब्लैंक, बीच में बिठाओ रिसेंटली के बाद फिर खाली जगह, और यहाँ पे कोष्टक में आपका मित्रों फिनिश, क्या है फिनिश। तो देखो नंबर सेकंड है अपना डे के बाद ब्लैंक और कोष्टक में आपका रीच इन द स्कूल यट, नंबर थर्ड है मित्रों अमीना ब्लैंक कोष्टक में स्पीक टू यू जस्ट नाउ, नंबर 4 है मित्रों आई ब्लैंक
उसके बाद रीड दिस लेसन लेटली, दिस लेसन लेटली। और नंबर 5 है मित्रों यू के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद वर्क कोष्टक में, और दिस प्रोजेक्ट अंटिल। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, आपके सामने 5 एग्जांपल लिखे हुए, 5 एग्जांपलों के अंतर्गत यानी कोई ना कोई एडवर्ब आ रही है जो कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी दर्शा रही है। देखो आपको बताते हैं, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और रिसेंटली आ गई ना बेटा, रिसेंटली, तो रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो राहुल सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा हैज, और इसमें फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी फिनिश्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपकी कौन सी लग जाएगी हैव, और रीच्ड यानी रीच की क्या लग जाएगी रीच्ड। तो क्या हो जाएगा हैव रीच्ड, क्योंकि यह शब्द आ चुका है। अगला है अमीना सिंगुलर है, और उसके बाद जस्ट नाउ शब्द आपको मिल गया, तो इसमें हैज और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, लेटली शब्द आ गया इसके अंतर्गत, एडवर्ब के अंतर्गत, तो आई के साथ हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड मित्रों। यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मित्रों वर्कड, क्योंकि इसके साथ अंटिल शब्द आ रहा है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपको प्रिय विद्यार्थियों ये शब्द दिखाई दे जाए तो इस शब्दों के साथ प्रत्येक वाक्य में आपको केवल एक चीज पे गौर करना है कि कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल। मित्रों आपको केवल सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट देखने के बाद आपको एचवी का प्रयोग करते हुए एमडी की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ जुड़ेगी। केवल प्रिय विद्यार्थियों आपको एचवी का ध्यान रखना है इसमें सहायक क्रिया का। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये जो एडवर्ब जो मैंने लिखा है मैं पहले भी आपको सारणी में लिखा चुका हूं, इनका विशेष ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद नियम नंबर 2 की चर्चा करते हैं। हाँ जी, नियम नंबर 2, रूल नंबर आपका 2 हेडिंग लगा लो। रूल आपका 2 है मित्रों, और 2 में लिखो आप, यानी नियम नंबर 2 क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। देखो यदि किसी वाक्य में इट इज के बाद यदि किसी वाक्य में इट इज के बाद द बेस्ट, द लास्ट, इट इज के बाद द बेस्ट, द लास्ट, द ओनली, द फर्स्ट, द सेकंड, द बेस्ट, द लास्ट, द ओनली, द फर्स्ट, इसके बाद द सेम आदि शब्द आ जाए, द सेम आदि ईटीसी शब्दों के दिए होने पर, आदि शब्दों के दिए होने पर वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मित्रों प्रिय विद्यार्थियों इधर आप ध्यान रखो कि यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में आपको इट इज शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा इट इज, और इट इज के बाद क्या आ जाएगा द बेस्ट, द लास्ट, द ओनली, द फर्स्ट, द सेकंड, द सेम, ये शब्द ध्यान रखना, यानी चारों शब्द एक साथ जुड़ेंगे। जैसे इट इज द बेस्ट बॉय, इट इज द बेस्ट बॉय, इट इज द ओनली, यानी इट इज के साथ यानी ये आपको मित्रों चारों शब्द जुड़ने चाहिए।
एग्जांपल से आपका क्लियर और हो जाएगा। जैसे इट इज द ओनली बॉय, इट इज द ओनली बॉय, आई खाली जगह राइट, आई खाली जगह राइट दिस लेटर। नंबर सेकंड एग्जांपल देखो मित्रों, इट इज द बेस्ट मैन हु, इट इज द बेस्ट मैन हु खाली जगह सेलेक्ट फॉर द प्राइज। देखो विद्यार्थियों, दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए और दोनों सेंटेंसों की स्थिति जो है वो किस प्रकार से दी गई है। देखो इट इज आ गया ना, इट इज और इट इज के बाद द ओनली, इट इज के बाद द ओनली शब्द आ गया, तो आपको पहचान जाना है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मित्रों आपकी कंडीशन इस कर्ता पर निर्भर करती है कि कर्ता क्या है। कर्ता इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर की एचपी लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल की लगेगी। अब देखो आई यानी अपना प्लूरल है तो हैव, और राइट की मित्रों क्या हो जाएगी, परफॉर्म रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, हैव रिटर्न। दूसरी है मित्रों, देखो वही स्थिति आ गई, इट इज के बाद द बेस्ट, इट इज के बाद द बेस्ट, ये शब्द आ गया। अब आपको शब्द जब ऑलरेडी इसमें दिया गया है, इट इज के बाद द बेस्ट, द फर्स्ट, तो ये चार आ गए। अब देखो मेन, अब मेन के लिए यहाँ पे हु शब्द आया, हु सिंगुलर की स्थिति दे रहा है मेन के लिए, तो यहाँ पे मित्रों हैज आ जाएगा और सेलेक्ट की फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये विद्यार्थियों सेलेक्टेड। तो ये बन गया इट इज द ओनली बॉय आई हैव रिटन दिस लेटर, इट इज द बेस्ट मैन हु हैज सेलेक्टेड फॉर द प्राइज। ये दोनों वाक्य आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मित्रों ये ध्यान रखना, इट इज के बाद ये शब्द आने चाहिए। अब आगे की चर्चा करते हैं नियम नंबर 3 की, यानी नियम नंबर 3 है अपना, देखो इधर नियम नंबर 3 की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो हाँ जी, हेडिंग लगा लो प्रिय विद्यार्थियों, रूल नंबर अपना 3। देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम ये कह रहा है, देखो यदि किसी वाक्य में, नोट करो, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में स्टेटिक वर्ब अवस्था सूचक क्रिया, स्टेटिक वर्ब का मीन्स है अवस्था सूचक क्रिया। यदि किसी वाक्य में स्टेटिक वर्ब अवस्था सूचक क्रिया को सेंस फोर के साथ दिया गया है सेंस फोर के साथ दिया गया है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम कह रहा है मित्रों, ध्यान से सुनो, यानी यदि किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में, यानी ये एक बात ध्यान रखना कि वहां पर क्या आ जाए, स्टेटिक वर्ब। तो स्टेटिक वर्ब का मीन्स होता है, मैंने बता दिया, अवस्था सूचक क्रिया, और अवस्था सूचक क्रिया को किसके साथ दिया गया है, सेंस फोर के साथ दिया गया है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान रखना। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह है वर्ब, यह क्रिया या यह वर्ब इस बात को सिद्ध करती है, इस बात को सिद्ध करती है
यह वर्ब इस बात को सिद्ध करती है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी वर्ब या कार्य वर्तमान समय में शुरू किया गया है और आगे भी वर्तमान में ही जारी रहेगा और आगे भी वर्तमान में ही जारी रहेगा। वहां एक निश्चित स्थिति का बोध होता है, वहां एक निश्चित स्थिति का बोध होता है वहां एक निश्चित स्थिति का क्या होता है मित्रों, बोध होता है। देखो ये कह रहा है यदि किसी भी वाक्य में स्टैटिक वर्ब का मीन्स होता है अवस्था सूचक क्रिया। कैसी क्रिया मित्रों? अवस्था सूचक क्रिया। और अवस्था सूचक क्रिया को किसके साथ दिया गया है? सिंस फोर के साथ दिया गया है। तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और यह वर्ब इस बात को सिद्ध करती है, यानी इस बात को बताती है कि व्यक्ति जो है, पर्सन के द्वारा वर्ब तो किया गया है लेकिन वर्तमान समय में शुरू किया गया है। प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है? उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया है वर्तमान समय में। और आगे भी हमें यह बोध होता है कि वर्तमान में ही जारी रहेगा और वहां एक निश्चित स्थिति का बोध होता है। ये मानते हैं कि वर्तमान में ही जारी रहेगा और निश्चित स्थिति का क्या होता है? बोध होता है। एग्जांपल नोट करो। नंबर फर्स्ट, रवि ब्लैंक कोष्टक में नो दिस मैन सिंस 1932। नंबर सेकंड वाक्य है राहुल ब्लैंक फॉरगेट हिज पेरेंट्स फोर डेज। दो वाक्य आपके सामने, दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसों में पोजीशन है। देखो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन सिंस फोर के साथ क्या दिया गया? टाइम दिया गया। नो जो है मित्रों वो क्या है? स्टेटिक वर्ब है। नो क्या है? इसमें स्टेटिक वर्ब है। तो रवि के साथ है जो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नो। अब राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉरगेट स्टैटिक वर्ब है और फोर यानी टाइम के साथ दिया गया है, सिंस फोर के साथ दिया गया है। तो इसमें राहुल के साथ हैज और फॉरगॉटन क्या हो जाएगी? फॉरगॉटन। तो इस तरीके से अपना क्या होगा ये, यानी रूल नंबर 3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक नोट डाल के लिखो, ये टेंस क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि किसी भी वाक्य में सिंस फोर, ध्यान रखना, अगर सिंस फोर के साथ स्टैटिक वर्ब दी गई है, अवस्था सूचक क्रिया है, तो वहां मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट है। और ध्यान रखना यदि अवस्था सूचक क्रिया नहीं दी गई है, स्टैटिक वर्ब नहीं दी गई है, वहां खाली आपकी वर्ब है, तो वहां पर आपका यानी सिंस फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और यदि आपका सिंस फोर के साथ स्टैटिक वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक नोट डाल के लिखो और नोट के अंतर्गत आपको क्लियर हो जाएगा। नोट क्या कह रहा है? ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होते हैं, जो भूतकाल में शुरू होते हैं, जो भूतकाल में शुरू होते हैं, ऐसे कार्य
भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान काल में जारी रहते हैं। और वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में जारी रहते हैं, वर्तमान काल में जारी रहते हैं। ऐसे वाक्यों को दो प्रकार के टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। ये कह रहा है ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान काल में भी जारी रहते हैं, ऐसे वाक्यों को दो प्रकार के टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। देखो कौन कौन से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दो प्रकार के टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये दो होते हैं मित्रों। अब कह रहा है यानी ये जो होते हैं स्थिति जो आती है, यदि आपका वर्तमान काल में कोई कार्य दर्शा दिया गया है तो वहां यानी आप प्रेजेंट यानी क्या लगा सकते हैं, टेंस लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका वर्तमान काल को नहीं दर्शाया जा रहा है, सीधा आपके भविष्य की स्थिति को बताया जा रहा है, तो देखो यानी कह रहा है ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होते हैं, इसमें होते हैं भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान काल में भी जारी रहते हैं, तो ऐसे वाक्यों को दो प्रकार के टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा मित्रों अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये स्थिति ये कह रही है कि जब भी कोई टेंस आए तो यानी अब आपकी बात आ जाती है स्टेटिक वर्ब की। तो ध्यान रखना जो स्टेटिक वर्ब है मित्रों, स्टेटिक वर्ब जो है अगर वो सिंस 4 के साथ है, सिंस और 4 के साथ दी गई है स्टेटिक वर्ब, तो वहां पे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और यदि स्टेटिक वर्ब खाली दी गई है यानी टाइम नहीं है, यानी सिंस 4 नहीं है, तो वहां पे अपना क्या एस या ईएस लगा सकते हैं। एस या ईएस से अपना टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बात ध्यान रखना, यानी कंटीन्यूअस टेंस में यानी स्टेटिक वर्ब जो है, स्टेटिक वर्ब के साथ कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, यानी कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी नहीं लगता है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये तीनों चीजें अपने आप किसमें रखना, दिमाग में रखना कि यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत किसी भी टेंस के अंतर्गत स्टेटिक वर्ब सिंस 4 के साथ दी गई तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है। स्टेटिक वर्ब के साथ एस यानी एस या एस का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और स्टेटिक वर्ब के साथ कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, क्योंकि लगातार क्रियाएं नहीं होती हैं। तो मित्रों जो प्रेजेंट परफेक्ट का टॉपिक था, जिस भी छात्र और छात्रा को प्रॉब्लम है तो वो आसानी से आज की वीडियो आपके पास पहुंचा दी जाएगी, समझ सकता है। आगे की चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो करेंगे।